हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं सुधीर सचदेवा और दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं अपने सीए फाउंडेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज का अगला काम और ये है पार्ट 6। माय डियर फ्रेंड्स, पिछले 5 सेशंस में जो हमने काम किया मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें ज़रा अच्छे तरीके से करके जाइएगा अपने इस अटेम्प्ट के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम ये काम स्टार्ट करें आपको याद दिला दूं कि आज आखिरी दिन है, 19 मई है और आज रात 12 बजे से पहले 20% डिस्काउंट की इस ऑफर का अंत होने वाला है। तो जितने भी लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो भैया ये कोड यूज़ कर लीजिए। कोड आपके सामने है और दूसरा एक और कोड बता देता हूँ, सुधीर10, इसको भी यूज़ करिए। ये हमेशा चलता है, इसमें 10% आपको डिस्काउंट मिलता है, लेकिन इस वक्त एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक और मौका दिया जा रहा है। 20% का डिस्काउंट आपको दिया जाएगा अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं और आज रात तक 12 बजे से पहले 11:59 तक ही ये आपके लिए ऑफर ओपन है, राइट। तो कोई भी आप अनअकैडमी का कोर्स ले लीजिए, सब जगह ये इस वक्त कोड चलने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी, अब उन्हीं चीज़ों को और आगे बढ़ाने का समय है। गुडविल लिखा है, क्वेश्चन आया तो ये आपके सामने कि गुडविल जो है वो एक करंट एसेट है। माय डियर फ्रेंड्स, गुडविल एक करंट एसेट नहीं होता, ये एक फिक्स्ड एसेट है, राइट। सो देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। गुडविल इज अ फिक्स्ड एसेट क्योंकि नेचर इसका क्या है, इसका नेचर एक लॉन्ग टर्म है, ये फिक्टिशियस तो नहीं है, इंटेंजिबल है, मगर ये फिक्स्ड एसेट है, लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं, राइट। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट थी फॉल्स, ये रीजन हमने बताया। अब चलते हैं अपने अगले काम पर। वेजेस पेड टू वर्कर्स टू प्रोड्यूस अ टूल टू बी कैप्टिवली कंज्यूम्ड इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जरा सोचिए, हमने अपने ही एम्प्लॉयज को पैसा देकर कहा कि एक ऐसा टूल बनाओ जो हमारे एसेट्स को बढ़ाए, कैप्टिवली हम उसको यूज करने जा रहे हैं, हम उसे इसका मतलब एक अपनी कैपिटल बनाना चाह रहे हैं। तो जब कोई वेजेस दी जाती है जिससे कोई हमारा एसेट क्रिएट हो रहा हो, तो माय डियर फ्रेंड्स वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट पूरी तरह से ट्रू है। तो वेजेस जैसे हमने किसी को पे की, मान लो हम हमारा फर्नीचर का ही काम है और हम अपने एम्प्लॉयज़ को बोल रहे चलो भाई ज़रा अब अपनी शॉप के लिए भी फर्नीचर बना लो, तो हमने अपने ही एम्प्लॉय को पैसे देकर लकड़ी का यूज़ किया, सब फेविकॉल यूज़ किया, नेल्स का यूज़ किया और एम्प्लॉय को पैसे दिए कि चलो भाई ज़रा हमारा दुकान पर बैठने का फर्नीचर बना दो। तो वो जो फर्नीचर बनाया जाएगा वो हमारे एम्प्लॉय नहीं बनाया, उसको जो वेजेस दी जाती है वो वेजेस नहीं कहलाएंगी। मान लो 3 दिन में उसने ये फर्नीचर बनाया तो 3 दिन की जो वेजेस है वो फर्नीचर में ऐड हो जाएंगी, बिकॉज उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट हुआ है। सेम यहाँ पर भी लिखा था। तो हमने कोई ऐसा टूल बनाया जिसको कैप्टिवली यूज करने वाले हैं, यानी वो एक कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर की तरह एसेट के रूप में काम करेगा, राइट। तो चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं और लिखा है अक्रूवल कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज अकाउंटिंग ऑन कैश बेसिस। रॉन्ग भैया, अक्रूवल बेसिस का तो मतलब ये होता है कि कैश पे किया या नहीं किया, या कैश रिसीव किया या नहीं किया। अगर वो इनकम इस साल की है तो लिखी जाएगी, अगर वो एक्सपेंस इस साल का है तो लिखा जाएगा। सो दैट मीन्स दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये सारी कहानी रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू की है। हम रेवेन्यू को और कॉस्ट हो इनको उसी समय रिकॉग्नाइज कर लेते हैं द मोमेंट दे अक्रू। यानी अगर हमने कोई इनकम कमाई और उसके लिए काम कर दिया तो भैया पैसे मिले या नहीं मिले, अगर वो इस साल की इनकम है तो दिखाई जाएगी। अगर मैंने इस बार कोई खर्चा कर दिया, जैसे कि किसी व्यक्ति से काम करवा लिया, अब मैंने उसको सैलरी दे दी या नहीं दी, माय डियर फ्रेंड्स उसको यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो एक्चुअली हमने उसकी पेमेंट की या नहीं की। दिस इज व्हाट इज नोन एज अक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा था कि ये तो कैश बेसिस है, दैट मीन्स इट इज कंप्लीटली रॉन्ग, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए अब चलते आगे। लिखा है नॉमिनल अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। दिस इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स, और हम सब जानते हैं कि जितने भी खर्चे और इनकम्स होती है इनके सारे के सारे बैलेंसेस कहाँ चले जाते हैं, साल के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाते हैं। उनका जो नेट इम्पैक्ट होता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, वो कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी अगले साल बैलेंसेस केवल 3 चीज़ों के जाते हैं, वो है एसेट,
लायबिलिटी और कैपिटल। तो हर साल के एक्सपेंसेस और लॉसेस को, क्योंकि इनकम और लॉस या कोई भी निकालने के लिए हमें P&L में ट्रांसफर करना पड़ता है, दैट इज वाई इनके बैलेंसेस नहीं करते और आगे लेकर नहीं जाते, इन्हें P&L में क्लोज कर दिया जाता है। दैट इज वाई दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसको हम सीधा P&L में ट्रांसफर करते हैं, इनके बैलेंसेस नहीं निकालते हैं, राइट। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन वाइट वॉशिंग ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग डन आफ्टर every 6 months is a revenue expenditure. This is true. अगर मैं कोई पुरानी बिल्डिंग ले रहा हूं, उसकी पहली वाइट वॉश करा रहा हूं, तो वो उसको यूज करने के काबिल बना रहा हूं, तो दैट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन हम जब अपनी इस बिल्डिंग को या किसी भी एसेट को मेंटेन करने के लिए कोई खर्चा करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो भैया हर 6 साल बाद अगर ये वाइट वॉश करवाते हैं तो उसे मेंटेन करने का खर्चा कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी ट्रू। तो जो नॉर्मल मेंटेनेंस का खर्चा है, ठीक है, दैट इज नॉट एन एसेट, दे आर इनकर्ड इन द नॉर्मल मेंटेनेंस कोर्स ऑफ द एसेट। उस एसेट को मेंटेन करने के लिए ये खर्चा किया जा रहा है, इसीलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कंप्लीटली ट्रू स्टेटमेंट, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के भी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। माय डियर फ्रेंड्स, इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए। आपके एग्जामिनेशन में पता नहीं कौन सा इनमें से सवाल आ जाए, तो अच्छी तरह से इन सभी को रिवाइज करिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय।